इस बार बिहार में छठ पूजा के दौरान चमत्कार हो गया। चमत्कार ऐसा जिसे सोच पाना भी मुमकिन नहीं है। जिस व्यक्ति की मृत्यु 4 साल पहले हो चुकी थी, वो छठी मैया की कृपा से अचानक ही जिंदा हो गया है। और जब घर वाले छठ घाट से अर्घ देकर घर लौटे, तो दरवाजे पर उनका वो बेटा बैठा हुआ था जिसका वो अंतिम संस्कार सालों पहले कर चुके थे। सोचिए क्या ये मुमकिन है, लेकिन ऐसा हुआ है। जहां 4 साल पहले मृत घोषित व्यक्ति, जिसका अंतिम संस्कार भी परिवार वाले कर चुके हों, वो अचानक से जिंदा होकर दरवाजे पर आकर बैठ जाता है। और वो भी कोई आम दिन नहीं, बल्कि बिहारियों के महापर्व छठ पूजा के दिन। तो ऐसा कैसे हुआ, आपको सारी जानकारी हम देंगे, मगर उसके पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। कहते हैं छठी मैया हर दुख हर लेती हैं, और इस साल तो ये साफ साफ देखने को मिला है। आपको बता दें कि छठी मैया ने बिना मांगे ही एक माँ को उनका बेटा 4 साल बाद वापस लौटा दिया है। छठ महापर्व में सुबह का अर्घ्य देकर जब नंदलाल शाह का परिवार घर लौटा, तो अपने दरवाजे पर 44 साल का बेटा संजय शाह को देख सब चौंक उठे। नंदलाल शाह का कहना है कि जिस बेटे का 2 साल पहले उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया था, और वो बेटा 4 साल से गायब था, वो बेटा अचानक ही जिंदा हो गया है। जैसे ही पूरा परिवार घर लौटा, उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि दरवाजे पर उनका वो बेटा बैठा हुआ है जिसका वो अंतिम संस्कार कर चुके हैं। जिसके आने की आस तक उन्होंने छोड़ दी थी, वो बेटा वापस आ गया है। जिस घर वालों को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, वो अब खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। उनके पास अब उनका बेटा वापस आ चुका है। व्यक्ति की मां विमला देवी की माने तो उनकी बेटी पूनम छठ व्रत करती हैं, और ये सब लोग जब दूसरे अर्घ के बाद घर लौटे, तो बेटे को देख छठी मैया को धन्यवाद देने लगे। हर साल छठ पूजा के दौरान बेटे को याद कर उस माँ की आंखें नम हो जाती थी, लेकिन अब सब कुछ बदल जाएगा। संजय शाह की मां ने कहा है कि छठी मैया की कृपा है कि उनके घर में खुशियों की बौछार हुई है। आपको बता दें, दानापुर में संजय शाह का घर है। साल 2018 में वो घर से गायब हो गए थे। घर वालों का कहना है कि वो मानसिक रूप से बीमार रहते थे, लेकिन जब भी घर से कभी दूर जाते थे, तो कुछ दिन बाद घर वापस लौट आते थे। लेकिन जब साल 2018 में वो घर से गायब हुए अचानक ही, उसके बाद वो कभी घर लौटे ही नहीं थे। लेकिन इसके पीछे का सच कुछ और ही निकला। केरल के कासरगोड के एक गैर सरकारी संगठन ने संजय शाह को देखा, और उनकी देखभाल के लिए उन्हें मुंबई के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता डॉक्टर भरत वटवानी द्वारा संचालित श्रद्धा पुनर्वास केंद्र में भेज दिया गया, जहां डॉक्टर के नेतृत्व में संजय शाह का इलाज शुरू हुआ। इलाज के कुछ दिन बाद जब संजय शाह से बात की गई, तो वो मगही में बातचीत करते दिखे, जिससे यह साफ पता चला कि उनका घर बिहार में है। और जब संजय ने अपना पता रामजी चक बताया, तो पता लगाने पर इनके बारे में सारी जानकारी मिली। संजय शाह को अपने पिता का नाम भी याद था, जिसके आधार पर टीम उन्हें पटना लेकर पहुंची है। संजय को मुंबई से पटना लेकर आए स्वयंसेवक अजय सिंह और विकास ने परिवार वालों को बताया है कि 29 अक्टूबर को मुंबई से ट्रेन के जरिए संजय को पटना लाया गया। 31 अक्टूबर की सुबह दानापुर के क्षेत्र में पहले उन्हें घुमाया गया ताकि वो अपना घर पहचान ले, लेकिन वो अपना घर नहीं पहचान पा रहे थे। जिसके बाद घर जहाँ पर उनका घर है, वो अपना घर नहीं पहचान पा रहे थे, लेकिन रामजी चक वो बार बार कह रहे थे, जहां बाटा की दुकान के सामने आटा चक्की की भी वो जिक्र कर रहे थे, जिसके पास उन्हें ले जाया गया। और जब नंदलाल साहब के बारे में पूछा गया, तो इनके घर का पता चल सका है। और जब सुबह करीब 7 बजे टीम संजय को लेकर उनके घर पहुंची, तो पता चला कि पूरा परिवार छठ घाट गया हुआ है। इसके बाद संजय घर के दरवाजे पर बैठकर परिवार वालों का इंतजार करने लगे। और फिर जब पूरा परिवार वापस आया, तो संजय को देखकर सब हैरान रह गए। पिता नंदलाल शाह का कहना है कि साल 2018 में संजय अचानक ही लापता हो गए थे। दीघा थाने में एफआईआर दर्ज भी करवाया गया था, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया। इस पर कोई जांच पड़ताल नहीं हुई। और साल 2020 में कोविड के दौरान पता चला कि उनका बेटा मर चुका है। उनके किसी रिश्तेदार ने किसी शव को उनके बेटे का शव बताकर उन्हें सौंप दिया, और उसका अंतिम संस्कार भी परिवार वालों ने कर दिया। लेकिन अब पूरे 4 साल बाद बेटा वापस लौटा है, तो घर वाले खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। पूरे गांव में जश्न का माहौल है। परिवार छठी मैया को धन्यवाद दे रहा है। तो अब आप बताइए, आप ऐसे चमत्कार को लेकर क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें। वीडियो को भी शेयर कीजिए, और बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहे जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल, और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।